श्रीमद् भागवत कथा भाग 40। गोपाल बालम भुवनैकपालम संसार माया मतिमोहजालम यशो विशालम शिशुपालकालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रथम स्कंद अध्याय 17। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी बताने लगे कि महाराज परीक्षित वहां पहुंचे तो देखा कि राजा का वेश धारण किए हुए एक नीच व्यक्ति डंडा लेकर बैल को जोर जोर से मार रहा था। बेचारा बैल एक पैर से खड़ा हुआ कांप रहा था। भय के कारण उसके शरीर पर से मलमूत्र विसर्जित हो रहे थे। गाय भी उस नीच के पैर की ठोकर खाकर बहुत दुखी हो रही थी। राजा परीक्षित ने ललकारा, तुम कौन हो? बलवान होकर दुर्बल प्राणियों को सताते हो? तुम्हें पता नहीं हम अर्जुन के वंशज हैं। हमारे होते हुए किसी को कष्ट देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें मार डालेंगे। फिर उन्होंने उन गाय और बैल से पूछा कि हे वृषभदेव, आप कौन हैं? आपके 3 पैर किसने तोड़ डाले? हे गौमाता, मेरे रहते आप न रोएं। मैं इस नीच से आपको निर्भय कर दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। धर्म ने कहा, हे महाराज, आप पांडव के वंशज हैं जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने हैं। आपका इस प्रकार से सांत्वना देना उचित ही है। शास्त्रों में दुख और अनेक कारण बताए गए हैं। क्लेश का कारण दुख का बीज क्या है ये ठीक से किसी को समझने में नहीं आता। वाक्य भेद के कारण सब विमोहित हो जाते हैं। कोई स्वयं को, कोई प्रारब्ध देव को, कोई स्वभाव को दुख का कारण बनाते हैं। कोई मानते हैं कि भगवान हमारे जीवन में दुख भेजते हैं। न वयम क्लेश बीजानि यतः स्यु पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेद विमोहितः केचिद् विकल्पवसनाहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। धर्म ने आगे कहा कि कोई यह भी कहते हैं कि दुख का कारण वाणी से बताया नहीं जा सकता, तर्क से समझाया नहीं जा सकता। राजन, आप स्वयं ही चिंतन करो कि दुख का कारण क्या है। ये सुनकर महाराज परीक्षित के अंतःकरण से खेद निकल गया। उन्होंने शांत स्वभाव से कहा, हे वृषभदेव, आप धर्म को जानने वाले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप साक्षात धर्म ही हैं। आप जानते हैं कि अधर्म करने वाले को जो दुख मिलता है वही चुगली करने वाले को भी मिलता है। इसलिए आप अपने दुख को देने वाले का नाम नहीं बता रहे हैं। धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी वृष रूप दृक् यद्धर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस आख्यान में वृषभ रूप धर्म का संवाद रूप से चिंतनीय है। जब वृषभ के दुख से दुखी राजा परीक्षित ने उस सहानुभूति जताई तो धर्म रूपी वृषभ ने कहा कि क्लेश का बीज दुख का कारण क्या है, यह बीज को ठीक से समझ में नहीं आता। वाक्य भेद के कारण सब विमोहित हो जाते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कही। श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधिवचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्थात तुमने इतना पढ़ लिया कि तुम्हारी बुद्धि में सब खिचड़ी हो गई है। हम भी दुनिया भर के शास्त्र पढ़ते हैं, मोहित हो जाते हैं। रामायण पढ़ी तो सोचने लगे कि भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान भागवत सुनी तो भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मान लिया। कभी हनुमान जी की भक्ति का आवेश आ जाता है, कभी कभी देवी माँ का, कभी किसी और देव का। यदि इस प्रकार का मोह और मतभेद निर्माण हुआ तो समझ लेना कि सत्संग ठीक से नहीं किया। क्योंकि सत्संग का तो लक्षण है सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। सत्संग से तो निस्संगता और निर्मोहत्व आना चाहिए। यह करें या वह करें का मोह नहीं। दुख के कारण के विषय में कई प्रकार के वाक्य भेद मिलते हैं जिसके कारण मति भ्रम हो जाता है। इन वाक्य भेदों को समझ लें। आत्मनमात्मनः, दुख का कारण मनुष्य स्वयं है।
ऐसा विचार उनका होता है जो अद्वैत निष्ठा में स्थित है। उनकी दृष्टि में अपने से दूसरा कोई है ही नहीं। ये लोग कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। दुख को हम स्वीकार करते हैं तो हम तभी दुखी होते हैं। दूसरा दैव, मनुष्य दैव यानी प्रारब्ध के कारण दुखी होता है। इस विचार को हम योग्य प्रकार से ग्रहण करेंगे तो ये मानेंगे कि हमने पिछले जन्म में जो कुछ अच्छा बुरा किया उसके विचार अच्छे बुरे फल भोग रहे हैं। इससे दो बातें होंगी। एक तो यह कि हम दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे। दूसरी यह कि हम अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करेंगे और बुरे कर्मों से बचेंगे, क्योंकि ये भी हमारे अगले जीवन में प्रारब्ध के रूप में आने वाले हैं। लेकिन इस प्रकार के योग्य प्रकार से न लेने वाले क्षण क्षण में अपनी फूटी किस्मत को दोष देते हुए अपने दुख से निवृत्त होने के बदले दुख और दृढ़ करते जाते हैं। तीसरा कर्म, मनुष्य वर्तमान में जिस प्रकार के कर्म करता है उसी के अनुसार उसके भविष्य का निर्माण होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, यानी सुख की प्राप्ति होगी। बुरे कर्म करेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। चौथा स्वभाव, कुछ मानते हैं कि आदमी स्वभाव के कारण सुखी दुखी होता है। जब हम किसी भी विचार को बार बार या बहुत देर तक पकड़े रहते हैं तो हमारा स्वभाव बन जाता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में तामसी धृति के अंतर्गत किया गया है। कोई व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है तो हम कहते हैं कि चिड़चिड़े स्वभाव का है। दुखी रहने का भी हमने बहुत अभ्यास किया, यानी जरा सा दुख आया नहीं कि हम उसे पकड़ कर बैठते हैं, इसलिए निरंतर दुखी रहते हैं। पांचवा प्रभु, कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ही हमारे जीवन में दुख भेजते हैं और सुख भेजते हैं। ऐसी धारणा करने वाले यदि भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे तो उनके जीवन से मोह की निवृत्ति हो जाएगी। 5 विकल्पों को बताने के बाद छठी बात यह कह दी कि कुछ लोग मानते हैं कि अतर्क्यात तथा अनिर्देश्यात, यानी दुख के कारण को तर्क बुद्धि से सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके बाद धर्म ने बहुत बढ़िया बात कही कि आप स्वयं विचार करो, मुझसे मत पूछो। इससे सीखने की बात क्या मिलती है? यदि हमारे जीवन में दुख के प्रसंग आए और हमसे मिलने आए तो हमें अपने कष्टों को दूसरों के साथ बांटना नहीं। इसी प्रकार दूसरे के जीवन में दुख के प्रसंग आए तो हम उनसे मिलने जाएं तो उनके दुख की बात बार बार पूछकर उन्हें अधिक दुखी नहीं करें। बार बार दोहराने से झूठ भी सत्य प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार दुख में भी सत्यता मालूम होने लगती है। धर्म ने अपने को दुख देने वाले का नाम नहीं बताया। साधु संतों के जीवन में दुख आते हैं तो अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाते हुए दुख को सहन करते हैं। उसका दोष किसी दूसरे को नहीं देते। हमारा जीवन तो इसके विपरीत चलता है। पति के दुख का कारण हमेशा पत्नी होती है, पत्नी के दुख का कारण हमेशा पति होता है, और दोनों के दुख के कारण बच्चे होते हैं, बच्चों के दुख के कारण माता पिता होते हैं। मैं इसके कारण दुखी हूँ, ये विचार हमारे मन में आता है तो समझो हमने धर्मयुक्त जीवन जिया ही नहीं। धर्मयुक्त जीवन रहता है तो दोष दर्शन न होकर वैराग्य का निर्माण होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, धर्म ते बिरत जोग ते ज्ञाना। मनुष्य को अपनी मन वाणी को इस चक्कर में नहीं लगाना चाहिए कि दुख का कारण क्या है। न ही दूसरे को बताना चाहिए कि चिंतन करना ही है तो भगवान का करो, दूसरे को बताना है तो भगवान के बारे में बताओ। राजा परीक्षित जब वृषभ के पास आए तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई थी। वे बहुत दुखी हुए थे। वृषभ की ज्ञान युक्त वाणी से उनके अंतःकरण का खेद निकल गया, मन समाहित हो गया। सूत जी इस प्रकार वर्णन करते हैं, एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम। धर्म ने दुख के विभिन्न कारणों को बताते हुए अंत में कहा कि आप स्वयं ही योग्य प्रकार से विचार करें। विमर्श स्वमनीषया, और विचार करने पर परीक्षित का खेद निकल गया। योग्य प्रकार से विचार का परिणाम यही होता है कि हमारा दुख चला जाता है,
हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता तो यह है कि हम स्वयं दुखी न हो। जिसकी अपनी झोली में दुख भरा होगा वो दूसरों को सुख कहाँ से बांटेगा। दूसरी आवश्यकता बात यह है कि हम दूसरों को दीनहीन न माने। दूसरे को जब हम अपने से श्रेष्ठ मानकर सेवा करते हैं तभी हम सही अर्थ में सेवक बनते हैं। राजा परीक्षित ने वृषभ से कहा, सतयुग में आपके 4 पैर थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इसमें से 3 तो गर्व, आसक्ति और मद के कारण नष्ट हो गए। अब केवल सत्य बचा है। असत्य को बढ़ाकर कलयुग उसे भी नष्ट करना चाहता है। ये गौ रूपी धारणी धरती माता हैं। भगवान ने अवतार लेकर इनका बहुत सा भार उतार दिया, इसलिए चारों ओर उत्सव होना चाहिए था। लेकिन इस कलयुग के कारण सब ब्राह्मण द्रोही हो रहे हैं, चारों ओर अत्याचार फैल रहा है। मैं इस कलयुग को मार देना चाहता हूँ। इतना कहकर परीक्षित ने तलवार उठाई। जब कली ने अपने राज चिन्ह, मुकुट इत्यादि उतार कर राजा के चरणों में रख दिए, कहने लगा, हे दीन वत्सल, आप मुझे मत मारिए, मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागत वत्सल महाराज परीक्षित ने उसे अभय देते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ हूँ जिसमें कोई शरणागत का वध नहीं करता। लेकिन तुम्हारे रहने से मेरे राज्य में चोरी, झूठ, कपट, दरिद्रता इतना इत्यादि की वृद्धि हो रही है। भारत वर्ष उन महात्माओं का निवास स्थान है जो भगवान की आराधना करते हैं। तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। राजा परीक्षित की ये बात सुनकर कली ने कहा, हे राजन, आपने मुझे अपने राज्य से बाहर चले जाने को कहा, पर मैं कहाँ जाऊं? इस पृथ्वी पर तो सर्वत्र मैं अपना ही शासन देखता हूँ। परीक्षित बोले, अच्छा ठीक है, मैं 4 स्थान देता हूँ जहाँ तुम रह सकते हो। वे स्थान द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इसके बाद कली के अनुरोध पर उन्होंने एक स्थान और दे दिया, सुवर्ण। सूत जी कहते हैं, इन्हीं 5 स्थानों पर कलियुग का प्रभाव यानी झूठ, मद, काम और रजोगुण आदि अधर्म के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। अतः जो कल्याण चाहने वाले पुरुष हैं, विशेषकर राजा, लोकपति और गुरु को इन 5 स्थानों का तिरस्कार करना चाहिए। अथैतानि सेवेत बुभूषु पुरुष क्वचिद, विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। महाराज परीक्षित ने धर्म के तीनों पैर, तप, पवित्रता और दया को पुनः जोड़ दिया। पृथ्वी देवी को धैर्य प्रदान किया। तदंतर वे अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए और प्रजा का पालन करते हुए अपने पूर्वजों का यश बढ़ाने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।